मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशील साधकों में कोई भी पुरुष मुझे तत्व से जानता है। परमात्मा की यात्रा सरल भी है और कठिन भी ये यात्रा है। सरल इस अर्थ में है कि परमात्मा चारों ओर मौजूद हैं। हमारी श्वास श्वास में परमात्मा है, हमारे रक्त के कण कण में परमात्मा है। इस जगत में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। परंतु ये यात्रा कठिन भी है। कठिन इसलिए क्योंकि हम परमात्मा की तरफ ही नहीं देख रहे, सब चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। इतने उलझे हुए हैं अपने व्यक्तित्व में, अपने मन में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, इच्छाओं में, कि भगवान को छोड़कर सब जगह ध्यान, परमात्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं हमारा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके बैठ जाए। सूर्य चमक रहा है परंतु हमने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी तरफ पीठ कर ली। परमात्मा चारों ओर हैं परंतु हमने ही अपनी आंखें बंद कर ली अपने अहंकार के कारण। ये अहंकार ही मार देता है मनुष्य को। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति प्रयत्न करता है परमात्मा की तरफ चलने के लिए, कोई एक व्यक्ति। बाकी तो इस संसार के खेल खिलौनों में ही खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें उनमें ही प्रसन्न रहते हैं। होना तो यह चाहिए कि सब प्रयत्न करें और कोई एक या दो मनुष्य छूट जाएं, लेकिन होता उल्टा है। ऐसा क्यों? क्यों एक या दो लोग ही प्रयत्न कर पाते हैं? भगवान समझाना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ ही भीतर। जैसे मछली सागर में प्रवेश करती है, घूमती है, उसी में जीती है, कभी बाहर नहीं निकलती। कभी कोई मछुआरा निकाले बाहर तो उसे पता चलता है कि बाहर भी कोई दुनिया है, फिर दोबारा जैसे ही अंदर डाल दिया फिर से सागर में प्रवेश कर जाती है। सागर से बाहर निकलकर ही उसे सागर का अनुभव होता है, समुद्र का अनुभव होता है। परंतु हम सभी जीव, हम तो हैं ही परमात्मा में शुरू से, हमेशा से, और बाद में भी परमात्मा में ही रहेंगे, उसी में ही हम डूबे हुए हैं। मछली तो फिर भी समुद्र से कुछ क्षण के लिए बाहर निकल सकती है, परंतु हम तो किसी क्षण भी नहीं निकल सकते क्योंकि चारों ओर वही है। तो मन की जो फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, वो यह है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसकी तरफ भागते हैं। जो चीज़ ज़िंदगी में उपलब्ध नहीं वहीं मन जाएगा, ये मिल जाए तो मैं बड़े शांति से सोऊंगा। मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए फिर मैं शांति से सोऊंगा। मेरे पास धन आ जाए फिर मैं शांति से सोऊंगा। फिर तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है, सब कुछ है मेरे पास। तो व्यक्ति क्या करता है, जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ ध्यान जाएगा, और परमात्मा तो हमारे भीतर ही है। जैसे कोई गड्ढा हो जाए तो पानी उसी की तरफ ही जाता है गड्ढे को भरने के लिए। मुख में एक दांत निकल जाए तो जीभ वहीं जाएगी, कोई जीरा अटक जाए तो उसी की तरफ जाएगी। तो जो जो अभाव हैं, जो कमियां हैं, वहीं मन भागता है। इसे धर्म की जो शुरुआत होती है उसमें बोला जाता है कि जो है उसके लिए थैंक्स करो। जब अभाव की तरफ ध्यान जाएगा तो परमात्मा की तरफ नहीं आप चल सकते, तब आप नीचे जा रहे हैं, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर चलना है और शिखर में परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए धन्यवाद का भाव। परमात्मा तूने सब कुछ दिया, मेरे पास सब कुछ है और सबसे बड़ा तो तू है मेरे पास, तू मेरे अंदर है, मैं तेरी तरफ ही चल रहा हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। बस ये भाव जब मन में आता है तो समझिए यात्रा शुरू हो जाती है।
जो चीज़ नहीं उसी की तरफ मन भागेगा, बस ये बात याद रख लीजिए। और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है, क्योंकि समर्पण करना ये बड़ा ही असंभव लगता है। लोगों को लगता है हमने तो समर्पण कर दिया, परंतु जैसे जैसे भीतर प्रवेश होता है तो समझ आता है कहीं ना कहीं मैं है, कहीं सम्मान की चाह है, कहीं धन की चाह है, कहीं चीज़ों की चाह है। वो मैं अटकी रहती है कि मैं कुछ हूँ। जब ये भाव आता है मैं कुछ भी नहीं हूँ तो एक अलग बात है, तब यानी समर्पण घटित हुआ। मैं कुछ हूँ, मेरी अस्मिता ये अटका के रख देती है। कहते हैं ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, सभी अपने ही पिता से दीक्षा लेने लगे, साधना करते, तपश्चर्या करते। अब उन सभी पुत्रों में एक बलशाली पुत्र थे जिनका नाम था बाहुबली। अब बाहुबली अपने नाम के अनुरूप ही बड़े ही बलशाली थे। उन्होंने भी सोचा मैं दीक्षा लूँगा, लेकिन सोच विचार में इतना समय निकल गया कि उनके छोटे भाई भी दीक्षित हो गए। अब उन्होंने भी दीक्षा ले ली, दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा का नियम होता है कि अगर कोई पहले दीक्षा ले, चाहे वो छोटी उम्र का ही हो, आपको उसे नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बड़ा हो गया। तो आध्यात्मिक एज स्टार्ट होती है जब आप दीक्षा लेते हैं, तो वह आध्यात्मिकता में उम्र में बड़ा हो गया। अब बाहुबली के अहंकार को ठेस लगी कि अब इन्हें भी नमस्कार करना पड़ेगा, ये तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, मैं इन्हें तो नमस्कार नहीं कर सकता। चलो साधना ही करनी है, तपश्चर्या ही करनी है, खुद ही कर लेंगे, क्या ज़रूरत है किसी गुरु की और क्या ज़रूरत है किसी दीक्षा की। तो कहते हैं बाहुबली ने घनघोर तप किया। तप करते रहते शरीर इतना बलशाली कि सब तरह के तप, सब तरह के व्रत, जप जो बताया गया, उपवास बताए गए, वो सारे वो करते ही चले गए पूरी भावना से। बस पूरा ध्यान परमात्मा में। उनके तप की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके पिता तक भी ये ख्याति आई। पिता मुस्कुराए कि बाहुबली तपश्चर्या कर रहा है, लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि तपश्चर्या इतनी घनघोर हो रही है, अभी तक आत्म साक्षात्कार हुआ क्यों नहीं, क्या अटकन है। अब पिता को जब पता चला तो मुस्कुराए कि एक ही तिनका रह गया है, वो है मैं का, अहंकार का, कि मैं अपने आप कर लूँगा, मुझे सब पता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने बाहुबली के अपनी सबसे छोटी बेटी को भेजा, अपनी पुत्री को भेजा। अब पुत्री जब अपने भाई के पास गई तो देखती है बाहुबली तपश्चर्या कर रहे हैं। इतना शुद्ध अंतःकरण हो चुका है, ध्यान में सब कुछ भूल बैठे। जैसे हम योगियों की तस्वीर देखते हैं कि बाल बड़े हुए, और पशु पक्षियों ने भी अपना घर बना लिया है, कानों में भी, बालों में भी चींटियाँ चल रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने साधना करी। चारों ओर मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो गया, चींटियों ने भी बिल बना लिए। अब बाहर से ही अपने भाई को ये अंतःकरण में झांकती है, एकदम शुद्ध है, परंतु अटकन क्या रह गई वो देखती है। तो देखती है अंदर कि मैं है, मैं, अहंकार, अस्मिता। अब इस अहंकार को ही गलाना है। तो उनकी बहन ने गीत गाया कि कब तक तुम अहंकार की पालकी में बैठे रहोगे। जैसे कोई व्यक्ति हाथी के ऊपर एक पालकी बनाकर बैठा हुआ हो, कब तक तुम इस पालकी में बैठे रहोगे, कब उतरोगे और अपने आप को जानोगे। तो बाहुबली का अंतःकरण इतना शुद्ध हो चुका था
कि जैसे ही ये आवाज़, ये करुण पुकार सुनी, भीतर से जैसे वो मैं, वो अहंकार एकदम नष्ट हो गया। कहते हैं उसी समय उनकी समाधि लग गई और समाधि से जब बाहर आए तो अपनी बहन को दोनों हाथों से प्रणाम करके नमस्कार किया, सिर झुकाया और उसके बाद आगे चले गए। तो ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, यही इंसान को नष्ट कर देता है। जब भगवान कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है, इसका मतलब है कि परमात्मा की तरफ अगर आप चलना शुरू कर रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आप साधना करने का प्रयास भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो भी आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि सभी मनुष्य नहीं करते, सभी भोग योनि के हैं, सभी इच्छाओं और वासनाओं में लिप्त हैं। उनकी आंखें बताती हैं कि वासना ही वासना है, लालच ही लालच है। लेकिन कोई एक मनुष्य यदि प्रयत्न करता है और उनमें भी कोई जान रहा है, समर्पण कर रहा है, तो अपने आप में एक अद्भुत बात है। अपने आप को परमात्मा के अनुरूप ढालिए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, क्योंकि परमात्मा ही है इस जगत में। वो चारों ओर फैले हुए हैं, उन्हीं में डूबना है और उन्हीं को जानना है। तो जो साधना कराई जाती है, उस साधना में भी यही बताया जाता है कि अपनी मैं को धीरे धीरे करके गलाते चाहिए। जो अज्ञानता का आवरण है उसे हटाइए। मन पवित्र, मन शांत, एकदम शांत। भीतर सिर्फ परमात्मा की याद और स्मृति रह जाए और कुछ भी नहीं। जिसे देखें उसी में परमात्मा दिखे, उसी का स्मरण। व्यक्ति बाद में दिखे, पहले लगे परमात्मा आए हैं, उसके बाद व्यक्ति दिखे। हर व्यक्ति, हर वस्तु को देख के भगवान की याद आए और भगवान का ही नाम लेने का मन करे, तो समझिए आप सच्चे अर्थों में भक्त हैं। ये भक्ति योग का जो षटक है, ये भक्ति योग का जो हम पाठ कर रहे हैं, चैप्टर 7, इसके अंदर भगवान सिर्फ और सिर्फ आप किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाए, कौन सी विधि आए, किस प्रकार से भक्ति जागे, ये बताया जा रहा है। भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम मुझ में ही आ जाओ, मुझ में ही आसक्त हो जाओ, पूरी तरह से मुझ में ही अटैच हो जाओ। मन में और कोई संशय नहीं। लोग डाउट करते हैं, इसके कारण उनकी भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। हम जब प्रार्थना करें तो पूरी तरह से निष्ठा के साथ करें, भक्ति करें, निष्ठा के साथ करें, भगवान का नाम लें, निष्ठा के साथ लें, कोई संशय नहीं, अनन्य भाव से। लोग आपकी भक्ति में विघ्न डाल देंगे, इसलिए कभी जब आप प्रार्थना या साधना करें किसी को न बताएं, क्योंकि लोग आपकी भक्ति को तोड़ेंगे, आपके विश्वास को तोड़ देंगे और फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। इसलिए मन में जो भाव आए उसे मन तक रखिए और साधना कीजिए। लोग डाउट डाल देंगे और उसके बाद आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। मनोकामना पूर्ण होगी जब आप कोई संशय नहीं रखेंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही डाउट आ जाता है तो वो चीज़ पूर्ण नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड तब चीज़ों को पूर्ण करता है जब कोई संशय नहीं होता। इसलिए प्रार्थना करें, दिल से भक्ति करें और परमात्मा का नाम दिन रात लीजिए। भक्ति में जो व्यक्ति डूबता जाता है और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो अपने आप में पूर्ण योगी बनता है। जिसका चित्त परमात्मा में ही लगा हुआ है और परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए जिसने अपने जीवन को लगा दिया, वो व्यक्ति अपने आप में धन्य है, सौभाग्यशाली है। और ऐसे व्यक्ति का इस संसार में होना संसार का भला करता है, कल्याण करता है। तो हम जो लोग साधना करते हैं उनकी हम हेल्प करें, खुद भी साधना करें और साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाएं।